वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। हैंगजू में सी पैक फेज 2 के तहत मुश्तरका बिजनेस फोरम में शिरकत शेड्यूल। चाइना अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज का दौरा करेंगे। मुआहदों और यादाश्तों के तबादले की तकरीब में शिरकत शेड्यूल। शहबाज शरीफ बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर तकरीब में शिरकत करेंगे। इसहाक डार, वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल, वज़ीर इत्तलात अता तार, वज़ीर IT शुजा फातिमा ख्वाजा और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान का ईरान अमेरिका जंगबंदी मुआहदे के लिए सालिसी मिशन। फील्ड मार्शल सैदासिम मुनीर की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। खित्ते में कशीदगी रोकने और ताज़ा सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में जंग के खात्मे के लिए अलाक़ाई इक़दामात पर बातचीत। मग़रबी एशिया में अमन इस्तेहकाम और सिक्योरिटी पर मुशावरत। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं, तेहरान में पाकिस्तानी आला हुकाम की मौजूदगी फैसला कुन मरहले की निशानदेही है। पाकिस्तान मुज़ाकरात में मरकजी सालिस है। मुज़ाकरात का महवर जंग के खात्मे पर है। अमेरिका ने यूरेनियम की हवालगी का मुतालबा किया तो डील नहीं हो सकती। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान खलीज गहरी है। ये कहना मुश्किल है, कुछ हफ्तों या महीनों में मुआहदा तय पा जाएगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही सालिस है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान के साथ मुआहदे पर काम कर रहे हैं। डील ना हुई तो प्लान बी मौजूद है। उम्मीद है ईरान के साथ मुआहदा तय पा जाएगा। तेहरान को मुआहदे के लिए फैसला करना है। यकीन है ईरान अपने जौहरी अज़ाइम तर्क कर देगा। आबने हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। यूरेनियम अफजूदगी और आबने हुर्मुज़ के मसले को हल करेंगे। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए सरगर्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। ईरान अमेरिका जंग के खात्मे के लिए मुसव्वदों पर तफसीली बातचीत। खित्ते में कशीदगी कम करने के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। जंग के खात्मे और क़याम अमन के तरीक़ाकार पर गौर। मोहसिन नकवी का सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद से टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई सूरत हाल, सिक्योरिटी अमूर और बाहमी ताउन पर बातचीत। दो तरफा बरादराना ताल्लुकात खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए अहम करार। ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। इसे सख्त नुकसान पहुंचाया, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। ईरान के साथ वही किया जो वेनेजुएला से किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। इससे कबल ट्रंप ने धमकी दी, ईरान से अफजूदा यूरेनियम लेकर तबाह कर देंगे। हम आबने हुर्मुज़ में टोल टैक्स नहीं चाहते। न्यूयॉर्क रैली में सदर ट्रंप के खिलाफ नारे लग गए। सदर ट्रंप खिताब के दौरान अपनी जिंदगी की कहानी बता रहे थे। रैली के शुरका अचानक चलाए और कहा, सदर ट्रंप को यहां से निकाल दो। अमरीकी सदर की तकरीर के दौरान कई बार लोगों ने उनके खिलाफ आवाज बुलंद की। ट्रंप ने चिढ़कर कहा, अपने घर जाओ। ईरान जंग और दीगर मामलात आड़े आ गए। अमरीकी सदर बेटे की शादी में शिरकत नहीं करेंगे। डॉन जूनियर की बेटीना एंड्रस के साथ शादी आज बहमास में होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने बेटे को मुबारकबाद का पैगाम देते हुए कहा, फैमिली के साथ रहना चाहता था। हुकूमती हालात और अमरीका से मोहब्बत ऐसा करने की इजाजत नहीं देती। इस अहम मौके पर व्हाइट हाउस में रहना जरूरी होगा। अमेरिका की मुज़ाकरात के साथ साथ ईरान पर हमले की भी तैयारियां। इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में अमेरिकी जंगी तैयारे तैनात। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली एयरपोर्ट पर मई के दौरान 50 अमेरिकी फौजी रीफ्यूलिंग टैंकर देखे गए। रवां हफ्ते जंगी तैयारों की तादाद 52 हो गई। बिन गोरियान एयरपोर्ट इसराइल के सबसे ज्यादा महफूज मकामात में शुमार होता है। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड मुस्ताफी। शौहर को हड्डियों के कैंसर की तशखीस के बाद इस्तीफा दिया।
ब्रितानवी मीडिया के मुताबिक तुलसी गबार्ड को व्हाइट हाउस ने इस्तीफा देने पर मजबूर किया। ट्रंप का कहना है तुलसी गबार्ड 30 जून को ओहदा छोड़ देंगी। डिप्टी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस आरोन लोकास अबूरी डायरेक्टर के फराइज अंजाम देंगे। तुलसी गबार्ड ने गुज़श्ता बरस फरवरी में जिम्मेदारियां संभाली थीं। ईरानी अवाम अपनी हुकूमत के हक में सड़कों पर निकल आए। सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामनेई से वफादारी का इजहार। तेहरान, शहराज, तब्रेज़, कोम और दीगर शहरों में बड़े इज्तिमात और रैलियाँ। तलबा, उलमा और ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका का ईरानी परचम उठाकर कौमी यकजहती का इजहार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये 80 पैसे तक कमी कर दी। पेट्रोल 6 रुपये लीटर सस्ता, नई कीमत 403 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 80 पैसे लीटर सस्ता, कीमत 402 रुपये 78 पैसे हो गई। शहरों ने पेट्रोलियम कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। जिस तनासुब से कीमतें बढ़ाई जाती हैं, इसी से कमी का मुतालिबा। वफाकी हुकूमत की बजट में ताजिर बरादरी की तजावीज़ शामिल करने की यकीन दहानी। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अज़हर कयानी से मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। रिटेल और होलसेल के लिए रेगुलेटरी तजावीज़ का खाका पेश किया। टैक्स निज़ाम में रुकावटें दूर करने और इंतज़ामी मामलात आसान बनाने का मुतालिबा। वफ़द ने टैक्स कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने और साजगार माहौल के लिए सिफारिशात पेश की। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अज़हर कयानी की आसान टैक्स स्कीम लाने की यकीन दहानी। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजरों के मुतालिबात पर गौर करेंगे। अदाकारा मोमिना इकबाल और MPA साकिब चद्दड़ में कानूनी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। अदाकारा ने MPA के खिलाफ थाना चौक में दरख्वास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साकिब चद्दड़ ने 2022 में शादी की पेशकश की। उसकी बीवी समीरा ने संगीन नताइज की धमकियां दी। साकिब चद्दड़ की पहले से 2 शादियों का इल्म हुआ तो मोमिना ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिस पर MPA ने जान से मारने की धमकियां दी। AI तस्वीर और वीडियो से ब्लैकमेल करने की कोशिश की। साकिब चद्दड़ ने अदाकारा के मंगेतर हमजा के खिलाफ थाना बवाना में झूठा मुकदमा भी दर्ज कराया। साकिब चद्दड़, उनकी अहलिया सुमेरा और दीगर सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इंसाफ फराहम करने की इस्तदा। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीकी ग्रीन कार्ड का हसूल मजीद मुश्किल बना दिया। बैरून मुमालिक से ही अमरीका में मुस्तकिल रहायश के लिए दरख्वास्त देना होगी। USCIS के तर्जुमान का कहना है अमरीका में आर्जी तौर पर रिहाइश पजीर ऐसे गैर मुल्की अफराद जो ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं, उन्हें अपने वतन वापस जाकर दरख्वास्त देना होगी। नई गाइडलाइन में जिसमें नॉन इमिग्रेंट्स का जिक्र किया गया है, उनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आर्जी वर्कर्स और सयाह शामिल हैं। बैतुल्लाह में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की रूह परवर सदाएं 15,18,153 आज़मीन हज पहुंच गए। हज सिक्योरिटी फोर्सेस कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मक्का रूट इनिशिएटिव के जरिए 30% आज़मीन हज आए। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, भारत, बांग्लादेश समेत मुख्तलिफ ममालिक से आज़मीन की आमद। सिक्योरिटी फोर्सेस और रजाकार मुकम्मल तौर पर मुतहरिक। जदीद टेक्नोलॉजी से कंट्रोल को मौसर बनाया गया है। खबरदार, होशियार, कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें गली मोहल्लों में फेंकने वालों को 50,000 रुपए जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। ममनुआ मुकामात की निगरानी के लिए स्क्वाड तश्कील। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा पर सफाई इंतजामात पर इजलास। ब्रीफिंग दी गई। सुथरा पंजाब अमला डोर टू डोर कलेक्शन करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में सफाई बरकरार रखने का हुक्म।